दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर यमुना के पानी को लेकर पारा हाई है तो दूसरी ओर दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। आप और बीजेपी में जहां एक दूसरे पर तीखे प्रहार करते नजर आ रहे हैं तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली और ग्रीन दिल्ली बनने के लिए लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। कल धर्मवीर जनकपुरी मस्जिद वाली गली में मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या सुनी और समाधान करने की बात कही। वहीं वहां के लोगों ने भी धर्मवीर सिंह के द्वारा उनके क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को सराहना की और चुनाव में धर्मवीर सिंह को जिताकर उनको विधानसभा पहुंचाने की बात कही। हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रत्याशी धर्मवीर जी साथ हैं। सर, आज आप मुस्लिम बहुमत समाज के पास आए हैं, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्या जान रहे हैं। हम पहली बात इंसान हैं, ओके, और मैंने अपनी पार्टी के लोगों में और मेरे जो मॉडल है नई सोच नया विजन, उसमें मेरे कार्यालय और हर पंपलेट पे लिखा हुआ है कि जाति नहीं, धर्म नहीं, मजहब नहीं, व्यक्ति विशेष, हम सब एक। तो ये मेरा नारा है, नई सोच नया विजन, ओके। समाज की पहली बात तो हम सब भाई हैं और ये मेरे ही क्षेत्र मतलब दिल्ली जनकपुरी में ही रहते हैं, तो हम कोई ऐसी बात नहीं महावीर एन्क्लेव पार्ट थर्ड, तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई यहाँ नया मेरे लिए है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है सीवर की, मेरे यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक काम एक्चुअली विधायक और निगम पार्षद का होता है। आप अभी प्रत्याशी हैं और आपने इन लोगों की सेवा के लिए जो अपनी सर्विसेज जो देनी शुरू कर दी है, जो गाड़ी आपने लगाई है, उस अभी आप पे मैं बोल रहा था। मैं ये सोच के ही नहीं बैठा था कि मैं विधायक बनूंगा या एमपी बनूंगा, एमएलए बनूंगा, मेरी सोच ही नहीं है ये। मेरी नई सोच नया विजन में सेवा का भाव है। तो सेवा में आप ये क्यों सोचते हो कि बहुत से लोग प्रत्याशी अभी अपनी जीत का डंका बजा रहे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि भाई क्या होना है। मैं ये कर रहा हूँ भाई, सफाई जो एमएलए एमपी नहीं कर रहा, मैं उस काम को मैं कर रहा हूँ, तो उसमें शायद मैं ये सोच के ना करूँ कि मुझे एमएलए बनाए बस। सर, यहाँ के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि जो चुनाव जब आता है तब नेता लोग यहाँ पहुँचते हैं, वोट लेते हैं, विधायक बनते हैं, निगम पार्षद बनते हैं, एमपी बनते हैं, उसके बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, फिर चुनाव के लिए आते हैं। तो आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो उनको ऐसा ही लगता है। मैं सीतापुरी में कहीं गया, एक ब्लॉक में वहाँ पे शुरुआत में C1 में, तो वहाँ पे नाले की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनसे देखा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये कब से है? कह रहे 1 महीना है, कोई सुनता नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको कहा गाड़ी के लिए, और गाड़ी आ गई, और गाड़ी आके अपने काम करके चला गया। और उसके बाद मैंने उनको ये कहा कि भाई मुझे आपकी वोट के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ आपको जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुई। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सर्व समाज की बात करती है। गाजियाबाद में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के मैं ऑफिस में गया तो वहाँ मैंने पूछा कि आप बताइए ये जो अल्पसंख्यक कल्याण है ये तो मुस्लिम समाज के लिए है, बैठे हुए हैं पदाधिकारी और सचिव वगैरह, ये किस समाज से हैं? तो उसमें सुनने आया कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, मुस्लिम समाज से एक भी मुझे नहीं मिला। मैंने तो इनका मॉडल देख के मैं तो हतप्रत रह गया कि भाई चुनाव लड़ने से पहले लोग कहते हैं हमें जिता दो, हम ये देंगे। ये चुनाव से पहले सीवर की व्यवस्था, इन्होंने सीवर का गाड़ी खरीद दिया, स्वच्छ पानी का टैंकर खरीद करके, और लोगों में जो समस्याएं हैं जो आज सामाजिक जीवन में मैं देख रहा हूं, जो क्या नाम है, सीवर अटे पड़े हैं, उसकी साफ सफाई के लिए जब भी फोन जाता अपनी गाड़ी वहां भेज करके उनकी समस्या निदान करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच में चुनाव के बाद भी हो। हम तो फर्स्ट टाइम मिले हैं, लेकिन अच्छा लगा इनकी बातचीत से, हमें पता लगा इनके विचार अच्छे हैं, तो काम भी अच्छे होंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए जाए इन्हें। काउंसलर कभी आया आपके पास? कोई नहीं आता, कभी भी नहीं आया? कोई नहीं आता, कभी वोट मांगने आते हैं। तो वोट आप पूछते नहीं है उससे कि भाई वोट क्यों दूं मैं, जब तू मेरे पास आ ही नहीं रहा? तो सर, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, कहने तो हम अपनी बातें हर किसी से रखते हैं, हाँ। लेकिन हमारा सुनता कौन है? गरीब आदमियों। मैं आपकी समस्या के बारे में आपसे जानने के लिए आया हूँ कि आप इस गवर्नमेंट को अच्छा मानती हैं? जो 10 साल की गवर्नमेंट है इसको अच्छा मान रही हैं आप? मैं तो जब कोई काम करके दिखाएगा कुछ हमारे नहीं लिए कर रहा अच्छा ना, हाँ। 10 साल से कुछ नहीं किया ना। अरविंद केजरीवाल जी के झूठे वादों, झूठे जुमलों से दिल्ली की जनता परेशान हो गई है।
झूठ बोल बोल के कहते हैं ये कर दिया वो कर दिया। हमें तो घूम रहे हैं, जब हम लखनऊ से आए यहाँ पे जगह जगह समस्या दिख रही है। इससे अच्छा तो हमारा उत्तर प्रदेश है, दिल्ली से अच्छा। इसलिए हम तो यहाँ की जनता से ये अपील करेंगे भाई, माननीय ओम प्रकाश, देश की राजधानी है दिल्ली। जी देश की राजधानी है और यहाँ तो उत्तर प्रदेश से बुरा हाल है। हम तो अपील यही कर रहे हैं कि आप लोग माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ दीजिए, भाई धर्मवीर जी को विधायक बनाइए और सदन में जब धर्मवीर जी पहुंचेंगे अलग ही उनकी दहाड़ सुनाई देगी। समस्या समझ रहे हैं ये, हाँ समाधान करेंगे। हाँ समाधान करेंगे। मैंने इन्हें एक कहने पे क्या नाम सेवा की गाड़ी मंगाई, सफाई करा, सफाई किया। एक कहने पे इन्हें कॉल करने पे सुनवाई करते हैं और 2-3 बार इनके कार्यकर्ता भी आए, सफाई करवा के गए थे। कितनी जल्दी काम होता है? काम तो जल्दी होता है। दूसरे विधायक निगम पार्षद का भी काम किया उन्होंने, इतनी जल्दी रफ्तार देखी? इतना जल्दी तो नहीं होती, नहीं हो पाती इतनी जल्दी तो। नहीं हो पाती, इनके टाइम में हो रही है। वीर जी पहुंचे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कुछ सही लगता है। कैसे इंसान है? ठीक है। आपकी समस्या सुनते हैं? उत्तम नगर गया था, जब तक वाला कहा कि नहीं वहाँ जाओ इसी पास बैठ गया, कुछ नहीं किया ना, नहीं करा। भाई धर्मवीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मवीर की क्या पहचान, करेंगे साहब।